मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। पोटोहार, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 250 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी और दर्जनों लापता। सैलाबी रैली में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिपुर में तरबिला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्पिलवे खोलने से एक निजी होटल डूब गया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 20 पैसे कमी कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। कराची के इलाके डिफेंस में अपने बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुलजिमा के साबिक शौहर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक जुमेरात को साबिका अहलिया ने फोन करके बताया कि बच्चों को कत्ल कर दिया है। मकतूल बहन और भाई को डिफेंस फेज 8 में सपुर्दे खाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर बाजोड़ में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों पायलट समेत 5 अफराद शहीद। हुकाम के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर सालार ज़ई जा रहा था। पेशावर से उड़ान भरने के बाद जिला मोहम्मद में राब्ता मुनक़ता हुआ। मौसम खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर चेंगी बांधा में गिरकर तबाह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आज सोग का ऐलान। हादसे के शोहदा को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही और नुकसानात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज मुतासरीन की बहाली में भरपूर मदद करेगी। रेस्क्यू और इमदादी कामों के लिए इजाफी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। फील्ड मार्शल की पुलों की मुरम्मत से मुतालिक कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत जारी। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पुलों को जल्द मुरम्मत किया जाए, जहां जरूरी हो आर्जी पुल बनाया जाए। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA की मुल्क के बलाई हिस्सों में तबाही पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से फ़ोन पर गुफ्तगू। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सलाह मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। सैलाब में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर भी इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में हंगामी सूरत हाल पर मुकम्मल ताउन का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन KP हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। सूबे में सैलाब से हालात मखदूश हैं, कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में फौज तैनात। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। जवानों की पेशा वराना महारत हजारों जिंदगियां बचा लीं। अवाम और स्कूल के बच्चों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया, खुराक और अद्वियात पहुंचाई। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। फसलें, बागात, मकानात, राब्ता पुल और वाटर चैनल तबाह। मुख्तलिफ हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। सैलाबी रैले मुख्तलिफ इलाकों पर कहर बनकर टूट पड़े। पानी, गारे और पत्थरों ने हर शय तहस नहस कर दी। गिजर में 30 से ज़ायद मकामात सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। हुंजा, असूर, ग्याल, शक्कर में खौफनाक सूरत हाल। जिलास में दरिया सिंध का पानी घरों में दाखिल। ग्रामीण के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बोनर नाले में सैलाब के बाइस वाटर चैनल बुरी तरह मुतासिर।
आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने क़यामत ढा दी। नसीराबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद जहाँ बहक, दर्जनों मकान, पुल और सड़कें तबाह, दरख्त पानी में बह गए। वादी नीलम में मुतादिद मकानात और 2 पुल आबी रैले में बह गए। रत्ती गली रोड 3 मकामात से बंद हो गई। दरिया नीलम, जहलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकान रत्ती गली में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। रत्ती गली में रात से फंसे 800 से ज़ायद सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं सयाहों की फंसी गाड़ियाँ कल शाम तक हवाले कर दी जाएंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 100 किलो वजन उठाने वाले 4 ड्रोन खरीद लिए। आरिफवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। 45,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। दर्जनों एकड़ की फसलें तबाह। ढोला बस्ती के करीब टूटने वाला बंध ना बांधा जा सका। शकरगढ़ में नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौंसा बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी। 17 अगस्त तक पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। तरबिला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 67% तक भर चुका। इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकबूजा कश्मीर में जिला कश्तीवाड़ में बादल फटने से तबाही। सैलाबी रैलों ने अपने रास्ते में आने वाले घरों, खैमों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। 52 अफराद हलाक, 200 लापता, 50 अफराद जख्मी। हर तरफ पानी, मट्टी और चीखों पुकार। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता, 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 20 पैसे कमी कर दी गई। भारत का राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ। मोदी को राफेल तैयारे की कमी पूरी करने की फिक्र पड़ गई। भारत राफेल तैयारों की कमी पूरी करने के लिए फ्रांस से मजीद तैयारे खरीदेगा। स्क्वाड्रन की तादाद 29 तक कम होने पर तैयारे खरीदने का फैसला हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया ने फ्रांस से राफेल खरीदने के मुआहदे की हिमायत कर दी। भारत के साबिक सीनियर जज मरकंडे काटजो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाह के किरदार के बातरफ निकले। गांधी को मानने वाले भारतीयों को बेवकूफ करार दे दिया। मरकंडे काटजो ने खुलकर गांधी को अंग्रेज का एजेंट कह दिया और भारत का यौम आज़ादी ना मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से चीनी गारमेंट्स कंपनी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम का खैर मकदम। कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ग्रेगोरी लॉगरफो ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी इक़दाम की तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी कोऑर्डिनेटर का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने इटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा माशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ डील तय पा चुकी। अमरीकी माहिदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निशान इम्तियाज़ मिलने पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने अपना एहसास शोहदा और उनके बहादुर लवाहिकीन के नाम कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा अल्लाह ताला हमें और भी ज़्यादा लगन के साथ वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।
لاہور میں عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات اختتام پذیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اسحاق کی اختتامی دعا میں شرکت، ملک بھر سے زائرین کی آمد، مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادریں چڑھائیں، قرات نعت خوانی کی روح پرور محافل، پیر اجمل رضا قادری کا روح پرور خطاب، فضاب درود و سلام سے معطر، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کی داتا دربار پر حاضری، صوبائی وزیر شافع حسین بھی دربار پہنچے۔ غزہ اور رفح کے قریب امدادی مقامات پر اسرائیل کے حملے، امداد کے منتظر 10 افراد سمیت مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبری قحط کے باعث غذائی قلت سے اموات میں بھی اضافہ، بھوک سے اموات کی تعداد 239 تک پہنچ گئی۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی آبادکاری کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نئی بستیوں کا منصوبہ دو ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ ترکی کا بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیر پا امن کا واحد راستہ ہے۔ چین کے شہر بیجنگ میں دنیا کے پہلے ہیومینائڈ روبوٹ گیمز کا آغاز، افتتاحی تقریب میں روبوٹس کے ایتھلیٹکس ریسز، فٹ بال میچز اور ڈانس پرفارمنسز۔ روبوٹ مقابلے 17 اگست تک جاری رہیں گے۔ ایونٹ میں 26 قسم کے مقابلوں میں 16 ممالک کی 280 ٹیمیں شریک۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی الاسکا میں طویل ملاقات۔ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہ ہو سکا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ اور پیوٹن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر پیوٹن نے کہا پائیدار اور دیرپا امن کے لیے جنگ کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ امید ہے ٹرمپ کے ساتھ اتفاق رائے سے یوکرین میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا بہت سے معاملات پر پیش رفت کی گئی اور کئی باتوں پر اتفاق کیا گیا۔ ممکن ہے کہ یوکرین کے معاملے پر روس سے سمجھوتہ ہو جائے۔ پیوٹن کی ٹرمپ کو ماسکو میں ملاقات کی دعوت۔